मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत लेट कर दिया है वीडियो बनाने में, बट बिलीव मी, मैं आप लोग को निराश नहीं करूंगा इस वीडियो से, क्योंकि आज की वीडियो है HTML लिस्ट के बारे में, जिसमें मैं आपको इन डेप्थ पूरे डिटेल के साथ सिखाने वाला हूँ इसे। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो। तो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो अगर आपको किसी चीज को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है ना, तो आप यूज करोगे HTML लिस्ट का। फॉर एग्जांपल नेविगेशन मेन्यू हो गया, स्टेप किसी चीज का दिखाना हो, फीचर्स दिखाना हो किसी प्रोडक्ट का, या फिर कोई कंटेंट को ग्रुप करना हो, तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं HTML लिस्ट का। ठीक है, तो HTML लिस्ट के ना 3 बेसिक टाइप्स होते हैं: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑर्डर लिस्ट की। सो ऑर्डर लिस्ट तब यूज किया जाता है जब ऑर्डर मैटर करता है। सो ये जो लिस्ट आइटम्स होते हैं ना, वो हम लोग नंबर्स या फिर लेटर्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, तो मैं अब आ गया हूँ अपने VS कोड में एंड यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा 08_list.html। ठीक है, तो ये बन गया। अब मैं यहाँ पे बॉयलरप्लेट कोड इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड टाइटल में मैं लिखूंगा लिस्ट इन HTML। ठीक है, ओके, चलो इसको लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये ओपन हो चुका है, साइड बाय साइड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक H1, जहाँ पे सिंपली लिख दूंगा ऑर्डर लिस्ट। ओके, सेव एंड HR। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ H2 टैग। अच्छा, तो हम लोग लिस्ट बनाने वाले मार्वल के हीरोज की। आई नो आप लोग भी बहुत बड़े फैन है, तो मैं यहाँ पे ना सिंपली लिखता हूँ लिस्ट ऑफ मार्वल सुपर हीरोज। ठीक है, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना एम्बेड कर लेता हूँ अंडरलाइन टैग में। ओके, इसको मैं एम्बेड करूंगा अंडरलाइन टैग में। इसको सेव किया, यस अंडरलाइन हो गया। तो अब बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाना है। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको ना सिंपली OL टैग का यूज करना होता है। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, लिस्ट आइटम्स डालना होगा। अब वो कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट सुपर हीरो का नाम दे देते हैं, दैट इज ऑफकोर्स स्पाइडरमैन। ठीक है, सेव करेंगे। ओके, तो ये लिस्ट बनना शुरू हो गया। अच्छा, फिर से हम LI का यूज करेंगे एंड इसमें इस बार मैं लिखूंगा आयरन मैन। ठीक है, देन आ जाता है थॉर। तो आप लोग देख रहे होंगे साइड बाय साइड लिस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं लिखता हूं कैप्टन अमेरिका। ठीक है, सेव एंड लास्ट में हल्क को भी यूज कर लेते हैं, वरना फिर वो बुरा मान जाएगा, तोड़ फोड़ ना मचा दे। हल्क, सेव, यस। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, आप लोग ने नोटिस किया होगा ये बाय डिफॉल्ट ना न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5। आप लोग ना इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स को। अब वो कैसे करेंगे, सिंपली आपको ना ऑर्डर लिस्ट का टाइप एट्रीब्यूट यूज करना होगा, TYPE टाइप। ओके, एंड यहाँ पे देखो आपको सजेशन मिल गए। ये 1 जो होता है वो बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वाला होता है, फिर अल्फाबेटिकल है, लोअर केस अल्फाबेटिकल है, देन रोमन अल्फाबेटिकल है, लोअर केस रोमन अल्फाबेटिकल है। तो सबसे पहले यूज करते हैं अल्फाबेटिकल वाला। सेव करेंगे, ये देखो चेंज हो गया ना, राइट, ABCDE। इसको अगर लोअर केस में करना है तो सिंपली आपको लिखना होगा स्मॉल a। ठीक है, सेव करेंगे तो स्मॉल a में आ जाएगा। देन अगर आपको रोमन फॉर्म में लिखना है तो मैंने यहाँ पे कैपिटल I लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रोमन फॉर्म में आ गया, राइट। इसको अगर स्मॉल केस के रोमन फॉर्म में लिखना है तो सिंपली स्मॉल I हो गया रोमन फॉर्म में, वो भी स्मॉल केस के। ठीक है, अच्छा, मान लो अगर पहले इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। मान लो ये जो लिस्ट है, मैं चाहता हूँ ये लिस्ट स्टार्ट हो 10 से, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो डिफॉल्ट वाला मैं एज इट इज रहने देता 1, और मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट इसका यूज करूँगा, दैट इज स्टार्ट। स्टार्ट इक्वल टू जहाँ से भी आपको लिस्ट स्टार्ट करना है ना, वो नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 दिया। ठीक है, तो ये देखो 10 11 12 13 14
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अगर आपको 100 से स्टार्ट करना है 100 लिख दो सिंपली, हो गया स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा मान लो मुझे क्या करना है, लिस्ट को रिवर्स करना है। मतलब मैं चाहता हूँ ना ये स्पाइडरमैन 100 नंबर पे हो, देन 99, 98, 97, वो कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं, सिंपली आपको ना यहाँ पे रिवर्स यूज करना होगा। ठीक है, रिवर्स एंड देन सेव, समझे आप लोग? तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अब जब आप लोग ने ऑर्डर लिस्ट समझ ही लिया है तो अब हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट में ना ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पे हम लोग ना बुलेट पॉइंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी लिस्ट आइटम रहेंगे ना वो डिस्प्ले किए जाएंगे बुलेट पॉइंट की मदद से। तो चलो मैं इसको कोड करके दिखा दूँ आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे एक HR लिख देता हूँ एंड इसका कलर मैं ना रेड कर देता हूँ ताकि डिफरेंस पता चले। ठीक है, तो एक HR यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे अगेन एक H1 यूज करूँगा और सिंपल सा हेडिंग दे दूंगा अनऑर्डर लिस्ट का। ठीक है, ओके ठीक है, तो अगेन यहाँ पे H2 यूज करेंगे एंड इस बार ना हम लोग DC के सुपर हीरोज की लिस्ट बनाएंगे। आप लोगों को पता होगा जिसमें सुपरमैन, बैटमैन ये सब होते हैं। चलो बनाते हैं इस लिस्ट को, लिस्ट ऑफ DC सुपर हीरोज। ठीक है, इसको भी ना मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। इसके बीच में एक मैं HR लिख देता हूँ ताकि फॉर्मेट सेम रहे, ऊपर का भी और नीचे का भी। ठीक है, तो अब चलो बनाते हैं हम लोग अपने अनऑर्डर लिस्ट को। तो उसके लिए सिंपली जैसे ऑर्डर लिस्ट में OL टैग यूज होता है वैसे अनऑर्डर लिस्ट में ना UL टैग यूज होता है। ठीक है, UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट। तो इसमें भी अगर हमें लिस्ट बनाना है तो इसमें यूज करना होगा LI टैग का। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहला जो लिस्ट है दैट इज फॉर सुपरमैन। ठीक है, जैसे मार्वल में स्पाइडरमैन फेमस है वैसे यहाँ पे सुपरमैन फेमस है। तो LI, देन सेकेंडली बैटमैन। ठीक है, बैटमैन हो गया। देन और क्या था यार, याद नहीं आ रहा है। फ्लैश, ओके। देन एक्वामैन, एक्वामैन। उसके बाद और कोई था क्या? अच्छा, वंडर वुमेन, वंडर वुमेन। और तो मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो कमेंट कर देना प्लीज। ठीक है, इसको जैसे मैं सेव करूंगा ना, ओके, तो ये बुलेट पॉइंट्स में आ गया। तो ऑर्डर लिस्ट बनाता है लिस्ट इन ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ओके, अगर आपको बुलेट लिस्ट बनाना है तो यू हैव टू यूज अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अच्छा जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट में देखा था टाइप एट्रीब्यूट के बारे में, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हो तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया, राइट। A लिखा था तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया था। क्या इसका कोई टाइप एट्रीब्यूट है? यस, बिल्कुल है। तो चेक करते हैं उसको। तो UL में मैं सिंपली यहाँ पे टाइप लिख दिया एंड इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ सजेशन नहीं आ रहा है बिकॉज क्या है ना, ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ना अनऑर्डर लिस्ट का वो पहले यूज होता था, अब ये डेप्रिकेट कर दिया गया है HTML5 में। ठीक है, पर फिर भी ये कोई कोई ब्राउजर में चल जाता है, जैसे हमारा क्रोम ब्राउजर हो गया। तो चलो चेक करते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स है। तो सबसे पहले ये जो आपको डिफॉल्ट जो बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क, DISC। तो ये डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है इस अनऑर्डर लिस्ट के टाइप एट्रीब्यूट्स का। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहाँ पे ना इसका जो बुलेट पॉइंट्स है उसको चेंज करना है तो मेरे पास ना 3 ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट डिस्क हो गया, सेकेंड विल बी स्क्वायर। अगर मैं टाइप इक्वल टू स्क्वायर लिखता हूँ, देखो आपने सही समझा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे सर्कल लिख दिया तो क्या होगा, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। सेव करेंगे, ये देखो हॉलो सर्कल आ गया। तो ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ना उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, आई मीन 3 टाइप है। एक डिस्क जो कि बाय डिफॉल्ट है, सेकंड इज स्क्वायर एंड थर्ड वन इज सर्कल जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, अच्छा ये तो डेप्रिकेट हो गया, इसका मतलब इसको निकाल दिया गया न्यूअर वर्जन्स में से। ठीक है, तो इसका एक अल्टरनेटिव है, ठीक है, जो कि है स्टाइल टैग का यूज करके। तो उसके लिए हम लोग को स्टाइल टैग समझना पड़ेगा।
टेंशन मत लो, मैं जब CSS का प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको स्टाइल टाइप बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसके लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे इनलाइन CSS का। अभी इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो आपका HTML एलिमेंट होता है ना, उसी ओपनिंग टैग में हम लोग को स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल लिख दिया एंड इक्वल टू एट्रीब्यूट इक्वल टू सम वैल्यू। अभी यहाँ पे वैल्यू में मैं क्या लिखूंगा? लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन टाइप, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप। और ये अपने में ही एक एट्रीब्यूट है स्टाइल टाइप का, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप। और यहाँ पे मैं सपोज मुझे ना स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर दे दिया। ये देखो सजेशन भी आ रहे हैं। तो जैसे इसको सेव करूंगा ना, यू विल से देखो ये स्क्वायर में बन गया, राइट। तो इस तरह भी हम लोग इसके स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर के बदले मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज जो इसका डिफॉल्ट वाला है डिस्क, सेव कर दिया, यस डिस्क में आ गया। अगर इसको सर्कल में करना है तो मैंने यहाँ पे सर्कल लिख दिया, आप देख रहे होंगे। इसको जैसे सेव करूंगा यू विल से ये सर्कल हो गया, राइट। तो ऐसा हम लोग इसका जो स्टाइलिंग है बुलेट पॉइंट्स का वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि ये बुलेट पॉइंट्स हट जाए? जरूर कर सकते हैं। तो अगर मुझे बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए इन केस, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली लिस्ट स्टाइल टाइप नन लिख दूंगा और उसको सेव करेंगे ना, यू विल से ये बुलेट पॉइंट्स हट जाएंगे। अच्छा, क्या मैं OL के साथ ऐसा कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसको मैं एक बार निकाल देता हूँ एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगेन स्टाइल टाइप का यूज़ करूँगा इनलाइन CSS, ठीक है। और यहाँ पे अगेन लिखूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ पे नन कर दूंगा। चलो देखते हैं सेव करके। सेव किया, यस ये भी हट रहा है। तो देखा आपने, अगर आपको ना कोई नंबर वगैरह नहीं चाहिए या फिर बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए तो आप लोग यूज कर सकते हो लिस्ट स्टाइल टाइप एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग टाइप, ठीक है। उसमें आपको नन वैल्यू सिलेक्ट करना होगा, ओके। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट अच्छे से समझा होगा। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट की। तो ये जो डेफिनेशन लिस्ट होता है ना, वो बेसिकली की वैल्यू पेयर लाइक होता है। जैसे हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं ना किसी भी चीज का, या फिर किसी के बारे में एक्सप्लेन करना हो, तो वैसा कुछ हम लोग बना सकते हैं इस डेफिनेशन लिस्ट में। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट में ना दो इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। तो सबसे पहला है डेटा टर्म एंड सेकेंड वन इज डेटा डिस्क्रिप्शन। तो डेटा टर्म बेसिकली डिफाइन करता है कि किस चीज का आपको डेफिनेशन लिखना है, और सेकेंडली जो DD है डिस्क्रिप्शन, तो उसमें हम लोग जो भी टर्म है उसका डेफिनेशन डिक्लेयर करेंगे। तो चलो मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ ये कैसे करेंगे हम लोग। ओके, तो अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अगेन एक HR डाल देता हूँ एक बॉर्डर के लिए, और इसका कलर मैं अगेन कुछ ग्रीन सेट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब एक H1 यूज करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन लिस्ट आ गया एंड एक यहाँ पे नीचे HR लिखता हूँ, HR, ओके। एंड मैं यहाँ पे H2 लिख के लिखता हूँ सुपर हीरोज विद देयर सुपर पावर्स, ठीक है। इसको अगेन मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ओके, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने, सेव करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा डेफिनेशन लिस्ट। अब वो कैसे डिक्लेयर करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखना होगा DL। तो अब ये बन गया डेफिनेशन लिस्ट, है ना। अब मान लो मुझे ना स्पाइडरमैन का डेफिनेशन लिखना कि उसके पास क्या पावर है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले डिफाइन करना होगा डेफिनेशन टर्म DT, ओके। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ स्पाइडरमैन, ठीक है। इसको सेव करेंगे, ये देखो ये ऐसा आ गया। अब इसके नीचे मैं क्या डिक्लेयर करूंगा, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, DD। और यहाँ पे लिख देता हूँ स्पाइडरमैन हैज द पावर लाइक अ स्पाइडर एंड ही कैन स्लिंग विद द बिल्डिंग्स। इसको सेव किया, ये देखो आ गया ऐसा कुछ, राइट। थोड़ा सा मैं इसको ना छोटा कर लेता हूँ, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो ये स्पाइडरमैन का बेसिकली हेडिंग आ गया
एंड ये उसका डेफिनेशन आ गया। ओके, समझा आप लोगों को? चलो एक और सुपर हीरो के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सपोज आयरन मैन, ठीक है। तो अगेन इसमें एक और, अच्छा इससे पहले ना मैं एक HR दे देता हूँ सिंपल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन डेफिनेशन टर्म, जिसमें हम लोग आयरन मैन के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। आयरन मैन सेव, ठीक है, आयरन मैन आ गया। इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन, दैट इज DD। ओके, आयरन मैन इज एन इंटेलिजेंट हीरो विद सुपर आर्मर सूट, ठीक है। सेव करेंगे, ये देखो इसका भी डेफिनेशन आ गया। क्लियर और नॉट, समझा आप लोगों? तो ऐसा हम लोग डिक्लेयर करते हैं डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। ऐसा आप लोग बहुत सारे डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मान लो अगर आपको ना लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना है तो वो कैसे करेंगे हम लोग? इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पे ना लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट होता है। इस लिस्ट में आप लोग ना मल्टीपल लिस्ट बना सकते हो, जैसे अनऑर्डर लिस्ट भी यूज कर सकते हो, ऑर्डर लिस्ट भी, डेफिनेशन लिस्ट भी, है ना, सब एक में मर्ज कर सकते हो। क्यों कंफ्यूज कर दिया मैंने? चलो ठीक है, इसे कोड से समझते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे वही सेम सिलसिला, HR, यहाँ पे कुछ कलर दे दूंगा। कलर सपोज इस बार ब्लू, सेव, एंड यहाँ पर ना अब मैं एक हेडिंग देता हूँ जिसका नाम रहेगा नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। सेव करेंगे, यस नेस्टेड लिस्ट आ चुका है। अगेन एक HR। अच्छा अब मुद्दे पे आते हैं। अच्छा तो अब मैं एक नेस्टेड लिस्ट बनाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मार्वल और DC यूनिवर्स को क्रॉसओवर करा दूंगा, मतलब मार्वल और DC के लिस्ट को ना मर्ज कर दूंगा। तो एक काम कर रहे ना, एक यहाँ पे मैं सिंपली OL बनाता हूँ, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक लिस्ट बनाऊंगा, है ना। लिस्ट में मैं लिखता हूँ सुपर हीरोज ऑफ मार्वल कॉमिक्स, ठीक है, ऐसा। चलो चेक करते हैं, ये देखो आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सुपर हीरोज ऑफ मार्वल कॉमिक्स। अब मैं क्या करूँगा, इसी लिस्ट के अंदर अब ये जो क्लोजिंग टैग है ना लिस्ट का, उसके पहले मैं यहाँ पे एक और UL बनाता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे ना सुपर हीरोज का नाम आएंगे, ठीक है। अच्छा UL डिक्लेयर किया तो लिस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा आइटम्स बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैं LI करूँगा, समझ रहे हैं आप लोग। सबसे पहले मैंने क्या किया, OL बनाया। OL के अंदर क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट, है ना। अब ऑर्डर लिस्ट में मुझे लिस्ट डिफाइन करना पड़ेगा, उसमें मैंने लिखा सुपर हीरोज ऑफ मार्वल, ठीक है। तो ये तो आ गया। इसका बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है दैट इज न्यूमेरिक, ओके। अच्छा इसके अंदर मैंने एक और लिस्ट बनाया जो कि है UL इज फॉर अनऑर्डर लिस्ट, है ना। अनऑर्डर लिस्ट है एंड मैं इसके अंदर ना लिस्ट बनाऊंगा। अभी UL मतलब यहाँ पे बुलेट पॉइंट आएगा और उसका डिफॉल्ट टाइप क्या था, डिस्क था, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पाइडर मैन, ठीक है। सेव करते हैं, चेक करते जाएंगे, ये देखो आ गया। अच्छा इसका जो टाइप है ना वो शायद सर्कल है, आई थिंक यहाँ पे कहीं सर्कल हुआ है, नहीं। तो एक काम करते ना, इसका जो स्टाइल एट्रीब्यूट है उसका यूज करके ना, स्टाइल टाइप का यूज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली DISC डिस्क, ठीक है। हो गया यहाँ पे बुलेट पॉइंट, ओके। अच्छा कुछ हीरोज को और यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देते हैं। तो LI मार के मैंने क्या किया, आयरन मैन, ओके। सेव करेंगे, ये देखो आयरन मैन भी आ गया। अच्छा चलो अभी हल्क को भी यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं, हल्क, ओके। सेव करेंगे, ये देखो हल्क भी आ गया, दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे, राइट। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, समझे आप लोग। सबसे पहले मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाया, उसके अंदर लिस्ट टैग में मैंने लिखा सुपर हीरोज ऑफ मार्वल कॉमिक्स। उसी लिस्ट टैग में UL बनाया, उसमें मैंने ये 3 लिस्ट आइटम डाल दिया, ओके। अच्छा इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन एक LI बनाता हूँ और थॉर भैया को भी इंक्लूड कर देते हैं। ये देखो आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो OL है, ठीक है, उसके अंदर जो लिस्ट था उसमें ये सारी चीजें हैं, है ना। अब ये कंप्लीट हो गया। अब एक काम कर रहा हूँ, दूसरा लिस्ट बनाता हूँ इधर, हायरार्की समझो आप लोग। यहाँ पे दूसरा लिस्ट बनाया, ओके। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा सुपर, अब बारी है DC की, तो सुपर हीरोज ऑफ DC कॉमिक्स, ठीक है, सुपर हीरोज ऑफ DC कॉमिक्स।
सेव करते ही ये देखो सेकंड नंबर आ गया होगा, राइट, समझे आप लोग। तो ये था ऑर्डर लिस्ट, उसमें फर्स्ट लिस्ट, ये सेकंड लिस्ट, इसके अंदर तो यूएल बना हुआ है, मतलब ये नेस्ट किया मैंने इस लिस्ट को। अगेन यहाँ पे एक और लिस्ट को यहाँ पे नेस्ट करेंगे, तो अगेन मैं यहाँ पे यूएल बनाता हूँ, ओके। एंड यूएल का ना जो टाइप रहेगा, मैं यहाँ पे ना स्क्वायर देना चाहता हूँ, तो स्टाइल टैग एंड यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप, ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर। सेव करेंगे, ये देखो स्क्वायर, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने कोई भी आइटम यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो एल डाल देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारे प्यारा सुपरमैन, ओके, सेव करेंगे, ये देखो स्क्वायर में आ गया, ये दिख रहा है आप लोगों को सुपरमैन। अच्छा, एम कैपिटल हो गया, तो एम स्मॉल, ओके, कुछ अजीब लग रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस देते हैं एंड इसको एम को कैपिटल, ठीक है, सेव, या सुपरमैन। अगेन एल है, अब यहाँ पे आएगा हमारा बैटमैन, एल है, उसके बाद आता है एक्वामैन, देन हमारा फ्लैश, बहुत तेज है फ्लैश, ठीक है। तो देखा आपने, तो मैंने कैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट बना दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। उम्मीद है आपको HTML का लिस्ट टैग समझ में आया होगा। तो धीरे धीरे हम लोग इस सीरीज के एंड तक पहुंच रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म टैग के बारे में, जो कि इससे भी ज्यादा मजेदार होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं आई तो 2-3 बार देख लो, शायद पसंद आ जाए। और हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, और प्लीज आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखो, कोडिंग करते रहो, सीखते रहो, और आपको हार कभी नहीं मानना है, क्योंकि आप कर सकते हैं।